जय हिंद बच्चों। तो जैसे कि देखिए हमने कल की क्लास में क्या क्या देखा था, आर्टिकल 36, 37, 38 और 39 का 39 सॉरी आर्टिकल 39 और 39 का हमने कल देख लिया था। तो हमें आज क्या देखना है, हमें देखना है आज आर्टिकल 40। ठीक है, हमें आज आर्टिकल 40 देखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारा आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो देखिए हमारी जो ग्राम पंचायत है, जैसे कि आप देख सकते हैं गांव में ग्राम पंचायत होती है, शहर में नगर परिषद होती है, जैसे आप सभी ने देखा होगा। तो जैसे देखिए गांव में कौन काम करता है, मुखिया काम करता है, जैसे सरपंच काम करते हैं, और शहर में विधायक जो होते हैं वो लोग काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा ये आर्टिकल कौन सा है, हमारा ये आर्टिकल है 40। तो ग्राम पंचायतों का गठन, हमें आज आर्टिकल 40 देखना है। तो देखिए आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसमें ये कहा गया है, सॉरी, ग्राम पंचायतों का संगठन है ये, संगठन। तो देखिए, तो जैसे आप सभी ने देखा है, तो महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे, ग्राम पंचायत के समर्थक थे। और जो हमारे डी.आर. अम्बेडकर राव जी जो थे वो ग्राम पंचायत के खिलाफ थे, मतलब वो ग्राम पंचायत के समर्थन में नहीं थे। उनका मानना क्या था, उनका मानना यही था कि अगर हम ग्राम पंचायत गांव में बनाते हैं तो जो भी पैसा हम ऊपर से भेजेंगे, तो जो वहां पे जो नीचे आने तक क्या करेंगे, सब लोग अपने अपने पैसे ले लेंगे और गांव तक पैसे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी का मानना क्या था कि अगर हम 1 रुपए भेजते हैं ऊपर से, अगर वहां पर आने तक 25 पैसे भी आते हैं तो हमारे गांव का विकास हो सकता है। तो एक बात सुनिए, अगर हमारे गांव का विकास ही नहीं होगा तो सिर्फ सिटी स्मार्ट बनेगा, हमारा गांव स्मार्ट कहाँ से बनेगा। तो इसीलिए तो अंबेडकर जी कहते थे कि हम, हाँ, पंचायत नहीं बनानी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमें हमारे गांव में पंचायत बनानी पड़ेगी। अगर हम जो भी पैसे भेजते हैं, खा भी लेते हैं कोई ऊपर के लोग, तो भी कोई बात नहीं, हमारे गांव का विकास होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए अंबेडकर जी जो थे वो ग्राम पंचायत के समर्थन में नहीं थे, और महात्मा गांधी जी ग्राम पंचायत के समर्थन में थे। तो तब क्या हुआ देखिए, हाँ भी, तो जैसे हो गया गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, और सिटी में क्या होता है, नगर परिषद होती है। तो महात्मा गांधी जी ने भी देखा और पंडित वही अम्बेडकर जी ने भी देखा कि शहर का विकास होने लगा है, गांव का विकास नहीं हो रहा है। तो सिटी तो स्मार्ट बन जाएगा, लेकिन गांव भी स्मार्ट होना चाहिए। अगर भारत के गांव भी स्मार्ट नहीं होंगे तो सब लोग शहर में चले जाएंगे, फिर गांव में रहने कौन आएगा। तो इसीलिए तब क्या हुआ देखिए, ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत देखिए, गांव का विकास कौन करता है, पंचायत करता है। पंचायत में कौन करता है, हमारे गांव का मुखिया करता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, तो सबसे पहले जो पंचायत है वो कहाँ पे लागू हुई बच्चों, तो वो लागू हुई महात्मा गांधी जी के जन्म के अवसर पर 2 अक्टूबर, देखिए 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत लागू हुई। तो देखिए 2 अक्टूबर 1959, मतलब देखिए एक कम साथ 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में क्या हुई, पहली पंचायत लागू हुई। कहाँ पे लागू कर दी गई, ये कर दी गई राजस्थान के नागौर जिले में, ग्राम पंचायत को लागू कराया गया। तो फिर तब अंबेडकर जी ने भी देखा
तो देखिए ये पहली पंचायत कब लागू हुई? 1959 में नागौर जिले में लागू हुई। तब जाके फिर क्या हुआ, राजस्थान के उस गांव का क्या हुआ, विकास होने लगा। तो उस गांव का विकास होते देखकर सबको लगा कि राजस्थान का विकास तो अच्छे से हो रहा है, तो हमारे भारत में जितने भी गांव है उन सभी का विकास होना चाहिए। तो तब क्या किया गया, देखिए 73वां संविधान संशोधन करके 24 अप्रैल 1993 में सभी को पंचायत लागू करना पड़ा। तो लेकिन तब क्या हुआ, देखिए कोई भी राज्य बोल रहा था कि लागू करे या कोई बोल रहा था नहीं लागू करे। तो देखिए इसमें ये कहा गया है, ये किसमें था, डीपीएसपी था, डीपीएसपी में। देखिए इसको हम शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब भी ये नीति निर्देशक तत्व में रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि न्यायालय का मन होगा तो वो करेगी, या अगर वो नहीं होगा तो नहीं करेगी। तो तब इसको क्या करा गया, देखिए यही ग्राम पंचायत को क्या किया गया, ये जब तक डीपीएसपी में रहेगा हम इसको हटा भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसी को हटा नहीं सकते यहाँ से, ये भाग 4 में रहेगा, लेकिन हम इसको हटा नहीं सकते। तो इसको क्या किया गया, देखिए तो तब के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो उन्होंने क्या किया, इसी का फोटो कॉपी करा के, देखिए डीपीएसपी से निकाल के इसी का फोटो कॉपी करा के इसको कहीं और जगह लिख दिया। तब कौन सा संशोधन करा दिया, तो ऐसे आप वहां से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको करना पड़ा 73वां संविधान संशोधन। कौन से साल में, तो देखिए 24 अप्रैल 1993 में। तो इसको क्या करा गया, इसी का फोटो कॉपी करके 73वां संविधान संशोधन द्वारा तो देखिए बच्चों इसको 73वां संविधान संशोधन करके 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में क्या किया गया, इसको लागू कर दिया गया कि पूरे भारत में कंपलसरी ग्राम पंचायत लागू करनी होगी बोल के बता दिया गया। और इसको कहाँ पे जोड़ा गया, 243 का क, तो देखिए आर्टिकल 243 के क में जोड़ दिया गया। तो जब भी आप देखिए, अगर आपको जो कोई भी चीज जो भाग संख्या या आर्टिकल में जो यहाँ पे है, अगर आपको यहाँ से निकाल के कहीं और लिखनी होती है तो आप उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको संशोधन करना पड़ता है। तो देखिए ये नीति निर्देशक तत्व में जब तक रहता तो सरकार का मन होगा तो करती या नहीं करती। तो इसी के लिए पीवी नरसिम्हा राव जो थे तब के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, इसको नीति निर्देशक तत्व से निकाल के 73वां संविधान संशोधन करके 24 अप्रैल 1993 को 243 का इसमें जोड़ दिया गया और कहा कि पूरे भारत में ग्राम पंचायत लागू होगी। अगर किसी का मन होगा या नहीं होगा, लेकिन पूरे भारत में ग्राम पंचायत क्या कर दी गई, लागू कर दी गई। तो सबसे पहले जो ग्राम पंचायत लागू हुई थी वो कौन से गांव में हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत लागू कर दी गई थी। तो इसमें संविधान संशोधन किसने किया था, तब के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इसमें संशोधन करके पूरे भारत में पंचायत क्या कर दी गई, लागू कर दी गई है। तो हमारा आर्टिकल 40 कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।